बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं के पाठ आई वांट समथिंग इन ए केज के MCQ सोल्व करेंगे। इस पाठ की कहानी के माध्यम से आज़ादी के महत्व को समझाया गया है। किस प्रकार एक व्यक्ति जो खुद 10 साल तक जेल में रहा, अपनी 10 साल की कमाई के पैसों से पिंजरे में बंद एक सफ़ेद डव पक्षियों के जोड़ों को खरीदने के तुरंत बाद पिंजरे से आज़ाद कर देता है। लेट्स बिगिन। हु इज द ओनर ऑफ द पेट शॉप? पालतू पशु और पक्षियों की दुकान का मालिक कौन है? उस दुकान के मालिक का नाम बताएं। मिस्टर टिमोथी, मिस्टर टिल्लू, मिस्टर महमूद, मिस्टर परसेल। द आंसर इज मिस्टर परसेल। मिस्टर परसेल इज द ओनर ऑफ द पेट शॉप। पेट शॉप की दुकान का मालिक मिस्टर परसेल है। What kind of a noise is there in Mr. परसेल शॉप? श्रीमान परसेल की दुकान में किस तरह की आवाज़ होती है? Noise of screeching and twittering, noise of the children, noise of a clock, noise of a fan. The answer is noise of screeching and twittering. मिस्टर परसेल की दुकान में पक्षियों की चहचहाने और चीखने की आवाज़ होती है। नेक्स्ट। मिस्टर परसेल heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock. What does it refer to? मिस्टर परसेल को यह किसी जानी पहचानी घड़ी की निरस टिक टिक से अधिक कुछ सुनाई नहीं देता था। यह क्या है? Cries of his children, cries of the caged birds and animals in the shop, noise of the customers, noise of the rats. The answer is cries of the caged birds and animals in the shop. श्रीमान परसेल की दुकान में पशुओं और पक्षियों को पिंजरे में बंद रखा जाता था और उन पशुओं और पक्षी की आवाज़ होती थी, और यह आवाज़ श्रीमान परसेल को उस घड़ी की टिक टिक की आवाज़ से ज़्यादा अधिक परेशान करने वाली सुनाई नहीं देती थी। वो इस आवाज़ का आदी हो चुका था। वाई डज मिस्टर परसेल नॉट हेयर इट क्लियरली? श्रीमान परसेल को यह आवाज़ साफ साफ क्यों सुनाई नहीं देती है? Because he was deaf, because he was quite used to it, because he did not pay attention to it. None of the answer is because he was quite used to it. क्योंकि श्रीमान परसेल इन आवाज़ों के प्रति आदी हो चुके थे, इसलिए उन्हें ये आवाज़ ज़्यादा परेशानी नहीं देती थी और वह इनको साफ साफ भी नहीं सुन पाता था। नेक्स्ट। Write true or false against each of the following statements. निम्न कथनों के सामने true और false लिखें। Statement number first. Mr. Purcell sold birds, cats, dogs and monkeys. श्रीमान परसेल बंदरों, कुत्तों, बिल्लियों और पक्षियों को बेचा करते थे। Is this statement true or false? The answer is it is true. This statement is true. हाँ, यह कथन सत्य है क्योंकि श्रीमान परसेल अपनी दुकानों में पालतू पशुओं और पक्षियों को बेचा करते थे। नेक्स्ट। He was very concerned about the well-being of the birds and animals in his shop. श्रीमान परसेल अपनी दुकान में रखे हुए पक्षियों और पशुओं का अच्छी प्रकार से ध्यान रखते थे। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स क्योंकि श्रीमान परसेल अपनी दुकान में रखे पशु और पक्षियों की देखभाल नहीं करते थे। नेक्स्ट। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द कस्टमर हु बॉट द 2 doves. जिस ग्राहक ने श्रीमान परसेल की दुकान से 2 डव पक्षी खरीदे थे, उस ग्राहक से श्रीमान परसेल बहुत प्रभावित हुए। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? द आंसर इज इट इज ट्रू।
हाँ यह कथन सत्य है। नेक्स्ट, आफ्टर ओपनिंग हिज शॉप व्हाट वुड मिस्टर परसेल डू? अपनी दुकान खोलने के बाद मिस्टर परसेल क्या किया करते थे? वुड पर्च ऑन ए हाई स्टूल, वो एक ऊंचे स्टूल पर बैठ जाते थे। वुड अनफोल्ड हिज मॉर्निंग पेपर, वो सुबह का अखबार खोलते थे। वुड डाइजेस्ट द डेज न्यूज, और दिन के समाचारों को पढ़ते थे। ऑल ऑफ द अबव, या फिर सभी। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। मिस्टर परसेल अपनी दुकान को खोलने के बाद एक ऊंचे से स्टूल पर बैठ जाते थे और अखबार खोलकर उनके समाचारों को पढ़ते थे। While reading newspaper, what kind of facial expressions would Mr. Purcell show? अखबार पढ़ते थे उस समय मिस्टर परसेल अपने चेहरे पर किस प्रकार के भाव दिखाते थे? स्मर्क, फ्राउन, वो हंसते थे और त्योरियां चढ़ाते थे। रिफ्लेक्टिवली पर्स हिज लिप्स, और गंभीरता पूर्वक अपने होठों को मोड़ते थे। नोविंगली लिफ्ट हिज आईब्रोज, जानबूझकर अपनी बाहों को ऊंचा उठाते थे। एंड नोड इन ग्रेव एग्रीमेंट, और गंभीरता पूर्वक हाँ में सिर हिलाते थे। ऑल ऑफ द अबव, या फिर सभी। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। मिस्टर परसेल अखबार पढ़ते समय विभिन्न प्रकार के भाव अपने चेहरे पर दिखाते थे, जैसे कि वो हंसते थे, फ्राउन, त्योरियां चढ़ाते थे और अपने होठों को मोड़ते थे। नेक्स्ट, व्हाट डिड ही रीड इन द न्यूज़पेपर? व्हाट डिड ही रीड इन द न्यूज़पेपर? मिस्टर परसेल समाचार पत्र में क्या पढ़ते थे? रीड एडवाइस टू द लवलॉर्न, प्रेमियों को दी जाने वाली सलाह पढ़ते थे। रीड द डिटेल्ड कॉलम्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, एडवर्टाइजमेंट्स के कॉलम की डिटेल पढ़ते थे। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, नीदर ए नोर बी इज करेक्ट। द आंसर इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। श्रीमान परसेल अखबार में प्रेमियों को दी जाने वाली सलाह और विज्ञापनों को अच्छी तरह से पढ़ते थे। Whenever a customer entered Mr. Purcell's shop, what would jingle over the door? जब कभी कोई ग्राहक मिस्टर परसेल की दुकान में प्रवेश करता था तो दरवाजे के ऊपर क्या बजता था? ए बेल, ए सायरन, ए म्यूजिक, नन ऑफ दीज। द आंसर इज ए बेल। जब कभी भी मिस्टर परसेल की दुकान में कोई ग्राहक प्रवेश करता था तो दरवाजे के ऊपर लगी घंटी बज उठती थी। नेक्स्ट, देयर वॉज द स्ट्रेंजर स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर एज इफ ही हैड मेटीरियलाइज्ड आउट ऑफ थिन एयर। हु वॉज द स्ट्रेंजर? दरवाजे के अंदर एक अजनबी खड़ा था, ऐसा लगा जैसे वह हवा में से पैदा हो गया है। हु वॉज द स्ट्रेंजर? वह अजनबी कौन था? ए बेगर, ए कस्टमर, ए थीफ, ए बॉय। द आंसर इज ए कस्टमर। वह अजनबी एक ग्राहक था। वह अजनबी दुकान में आया हुआ एक ग्राहक था। डिड द बेल जिंगल व्हेन ए स्ट्रेंज कस्टमर एंटर्ड मिस्टर परसेल शॉप? क्या मिस्टर परसेल की दुकान में प्रवेश करने पर घंटी बजी? जब एक विचित्र ग्राहक ने मिस्टर परसेल की दुकान में प्रवेश किया तो क्या घंटी बजी? यस, नो। द आंसर इज नो, नहीं। प्राय जब कभी भी मिस्टर परसेल की दुकान में कोई ग्राहक प्रवेश करता था तो दरवाजे के ऊपर लगी हुई घंटी बज जाती थी, लेकिन जब उस अजनबी से दिखने वाले ग्राहक ने मिस्टर परसेल की दुकान में प्रवेश किया तो उस समय वो घंटी नहीं बजी। नेक्स्ट, व्हाट शेप डिड मिस्टर परसेल हैव हिज स्टोमक? मिस्टर परसेल के पेट का आकार कैसा था? उसका पेट कैसा था? ड्रम लाइक, फुटबॉल लाइक, मेलन लाइक, वाटरमेलन लाइक। द आंसर इज मेलन लाइक। मिस्टर परसेल के पेट का आकार तरबूजे के आकार का था। When Mr. Purcell asked the strange customer, now what was it you wanted? What did the stranger said?
जब मिस्टर परसेल की दुकान में वो अजनबी आया तो मिस्टर परसेल ने उस अजनबी से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए था, तो इस पर्सन के उत्तर पर उस अजनबी ने क्या कहा? आई वांट सम मनी, मुझे कुछ पैसा चाहिए। आई वांट समथिंग इन ए केज, मुझे पिंजरे में बंद कुछ चीज चाहिए। आई वांट ए पैरट, आई वांट ए रैट। द आंसर इज आई वांट समथिंग इन ए केज। जब वह अजनबी मिस्टर परसेल की दुकान में घुसा तो मिस्टर परसेल ने उससे पूछा कि आपको क्या चाहिए। इस पर्सन के उत्तर में अजनबी ने कहा कि मुझे पिंजरे में बंद कुछ चीज चाहिए। नेक्स्ट, विच फीचर डिस्क्राइब मिस्टर परसेल? मिस्टर परसेल कैसे थे, उनका शरीर कैसा था? ए स्मॉल फस्सी मैन, वो छोटे आकार के और फस्सी चिड़चिड़े स्वभाव के थे। ए मेलन लाइक स्टोमक, उनका पेट मेलन की तरह था। रेड चिक्स, उनके गाल लाल थे। ऑल ऑफ द अबव, या फिर सभी। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। मिस्टर परसेल एक छोटे आकार के और नखरीले आदमी और उनका पेट मेलन के आकार का था और उनके गाल लाल थे। What did the strange customer buy? उस स्ट्रेंज कस्टमर ने मिस्टर परसेल से क्या खरीदा? A pair of white doves, a pair of white sparrows, a pair of green parrots, a pair of white ducks. The answer is a pair of white doves. एक सफेद डव पक्षी जोड़े का उस अजनबी ग्राहक ने मिस्टर परसेल से खरीदा। नेक्स्ट, What did the strange man like most? स्ट्रेंज मैन, विचित्र आदमी, क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद करता था? फ्रीडम, मनी, न्यू क्लोथ्स, न्यू कार्स। द आंसर इज फ्रीडम। स्ट्रेंज मैन को आजादी सबसे ज्यादा पसंद थी। वेयर हैड द स्ट्रेंज मैन बीन फॉर 10 years? 10 सालों तक वह अजनबी आदमी कहाँ रहा था? इन हिज विलेज, इन प्रिजन, इन आर्मी, इन पुलिस। द आंसर इज इन प्रिजन। 10 साल तक वह विचित्र आदमी जेल में रहा था। नेक्स्ट, हाउ मच मनी डिड द स्ट्रेंज मैन अर्न इन 10 years? 10 सालों में उस अजनबी आदमी ने कितना पैसा कमाया? $5, $6, $7, $10। द आंसर इज $5। 10 सालों में उस अजनबी आदमी ने $5 कमाए। How much price did Mr. Purcell demand from the strange customer for a pair of doves? एक जोड़े डव पक्षी के लिए मिस्टर परसेल ने उस अजनबी आदमी से कितने पैसे की मांग की? 5, 10, 520, 530, 550। द आंसर इज 550। उस अजनबी आदमी से, उस अजनबी ग्राहक से मिस्टर परसेल ने एक जोड़े डव पक्षी के लिए $5 और 50 सेंट पैसे की मांग की। नेक्स्ट, हाउ मच मनी डिड द स्ट्रेंज कस्टमर हैव टू पे फॉर डव्स? स्ट्रेंज कस्टमर को डव्स के लिए कितना पैसा चुकाना पड़ा? $1, $2, $3, $5। द आंसर इज $5। ग्राहक को डव पक्षियों के लिए $5 देने पड़े। What is मिस्टर परसेल कंपेयर टू? मिस्टर परसेल की तुलना किससे की गई है? ए वुल्फ, एन आवल, एन एलिफेंट, ए डॉग। द आंसर इज एन आवल। मिस्टर परसेल इज कंपेयर टू एन आवल। पाठ में मिस्टर परसेल की तुलना एक उल्लू से की गई है। हैविंग परचेज्ड the doves from Mr. Purcell, what did the strange man do with doves? यहाँ do कर लें, do नहीं लिखा है। Having purchased the doves from Mr. Purcell, Mr. Purcell से doves पक्षी खरीदने के बाद विचित्र आदमी ने उन डव पक्षियों के साथ क्या किया? He killed them, उसने उनको मार दिया। He turned them loose, उसने उनको आजाद कर दिया। He gifted them to his son, उसने गिफ्ट में इनको अपने बेटों को दे दिया। He brought them to his home, वह उनको अपने घर ले आया। The answer is he turned them loose। विचित्र आदमी ने उन डव को खरीदने के बाद उन्हें तुरंत आजाद कर दिया, उन्हें तुरंत हवा में
छोड़ दिया। आई वॉन्ट समथिंग इन ए केज इज रिटन बाय, आई वॉन्ट समथिंग इन ए केज किसके द्वारा लिखा गया है? एली ग्रीव, जाकिर हुसैन, रुडयार्ड किपलिंग, ओ हेनरी। द आंसर इज L.E. ग्रीव। आई वॉन्ट समथिंग इन ए केज L.E. ग्रीव के द्वारा लिखा गया है।